ग प ध नि ध प ग रे ग प ग रे ग ग रे ग प ग रे स नि रे स नि नि प नि रे म प ध प ग रे म ग रे स रे नि स ध नि प ध नि सा नमस्कार है, स्वागत है, दिल से स्वागत है आप सभी लोगों का नए चैनल में। और बहुत जल्द 1000 सब्सक्राइबर के आसपास हम लोग पहुँचे हैं। पिछले चैनल में तो 6 महीना से ज़्यादा वक्त लगा था, लेकिन आप लोग का प्यार है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है इस तरीक़ा से आप लोग का कमेंट्स पढ़ के कि आप लोग की चाहत कितनी है। तो आप लोग को पता है कि इस चैनल का थीम यही है कि जैसे अपने बच्चों को मैं सिखाना शुरू किया हूँ उसी अंदाज में, उसी को बेस करते हुए सारा चीज़ आप लोग तक पहुँचेगा। और आज का जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, नेक्स्ट लेसन से पहले जो मैंने तय किया था कि यशराज को जिस हिसाब से मैंने एक होमवर्क दिया था कि अलंकार को लय में करना है, अलग अलग लय में करना है, बीट कायम रहेगा, लय में अलंकार करना है। तो चूँकि एक ही घर में रहता हूँ और वो छोटा बच्चा मेरा थोड़ा मुझसे ज़्यादा नज़दीक है, वो कई तरीक़े का सवाल करता है। कभी कभी कहता है कि पापा आप ही की तरह मेरा बाल है, आप ही की तरह मेरा चेहरा है, मुझे आप ही की तरह बनना है। तो इस तरीक़े का कुछ सवाल होता है और बहुत ज़्यादा वो जिज्ञासु भी है। कुछ सवाल उसने जो किया है, 2 सवाल मुख्य सवाल जिसका जवाब मुझे लगा कि बीच में देना चाहिए आपको, उसको तो मैं बता दिया हूँ, लेकिन आप तक ये जवाब पहुँचना ज़रूरी था। तो पहला सवाल उसका जो था वो सवाल ये था कि हर एक हारमोनियम, जितना हारमोनियम पापा देखता हूँ या कीबोर्ड देखता हूँ, उसकी शुरुआत पहला जो नोट लगा हुआ होता है, पहला जो पटरी लगा हुआ होता है, वो उजला ही क्यों होता है, सफ़ेद ही क्यों रहता है। सवाल नंबर 1। दूसरा सवाल उसके जहन में ये आया कि आप कहीं और से सारेगामा गाते हैं, अनुष्का कहीं और से गाती है, भैया रियाज़ करता है तो कहीं और से गाता है। तो ये जो स्वर का नाम जो है हारमोनियम की पटरी का, एक्चुअली में सारेगामा कहाँ पे है, सा है कहाँ पे। तो मैंने उसको कहा कि सारेगामा पधनी, ये जो 7 स्वर है ये स्वरों का नाम है, ये समझना ज़रूरी है। अभी क्लियर कर दूंगा मैं क्लोज करके और बिल्कुल क्लियर हो जाइएगा। ये ध्यान रखिए कि हारमोनियम में लगा हुआ जो नोट है ये सारा ब्लैक एंड वाइट, ये इसका नाम अलग है। और हम लोग जो बोलते हैं सारेगामा पधनी, ये इसका नाम से इस हारमोनियम की पटरी को कोई वास्ता नहीं है, हम लोग तय कर लेते हैं। तो ये जो नाम है, मैंने उसको समझाया कि ये जो नाम है ये स्वरों का नाम है। स्वरों का नाम एक फंडा है, सेकेंड फंडा की जिस भी इंस्ट्रूमेंट में जो नोट लगा हुआ उसका नाम ये अलग फंडा है। तो 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो 2 सवाल है कि स्वरों का नाम अलग कैसे है और हारमोनियम में लगा हुआ नोट जो है इसका नाम अलग कैसे है। और इसी से जुड़ा हुआ एक चीज़ आज जो आपको प्रैक्टिस के लिए मैं भेज रहा हूँ कि कहीं से भी अपने वॉइस रेंज के हिसाब से कहीं से भी आप सा बना के आपको रियाज़ करना है। पहली बात ये, जब वॉइस का रियाज़ करें उसमें भी 2-3 जगह ज़रूर तय रखना चाहिए और एक जगह मुख्य बनाना चाहिए। और 12 नोट होते हैं, टोटल 12 नोट होते हैं। सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं क्लियर कर दूंगा अभी क्लोज करके। हारमोनियम में टोटल 12 नोट होते हैं। 12 नोट में हर एक जगह से कम फिंगरिंग का रियाज, हर एक जगह से आप वॉइस का रियाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिंगरिंग का रियाज अगर 12 के 12 जगह से आप कर पाते हैं, करते हैं, करना भी चाहिए, आपको करना भी चाहिए। तो क्या होगा कि आगे चल के किसी भी स्केल में किसी भी तरीक़ा के चीज़ को आप निश्चित रूप से गा सकते हैं। तो 2 सवाल का जवाब और तीसरा कि हर एक नोट से सारेगामा कैसे होता है ये ज़रूर देख लीजिए। अभी क्लोज करके दिखाता हूँ। सवाल नंबर 1 की पहला नोट, और सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सवाल नंबर 1 की पहला नोट वाइट क्यों होता है। सवाल नंबर 2 कि सारेगामा पधनी हारमोनियम के स्वरों का नाम है या फिर हारमोनियम के स्वर का नाम कुछ और होता है, पटरी। इसको पटरी या की बोलेंगे, स्वर नहीं बोलेंगे इसको की बोलेंगे। ये की का नाम क्या होता है, इस पटरी का नाम क्या होता है और ये स्वरों का नाम क्या है। मैंने ऐसे जवाब में बता दिया कि ये स्वरों का नाम जो है ना सारेगामा पधनी, ये शॉर्ट नाम है, ये शॉर्ट नाम है। एक्चुअली देवलोक से भगवान ने हम लोग को संगीत दिया है तो इसका नाम भी पूरा नाम वैसा ही देवताओं के नाम पे ही रखा हुआ है। जैसे एक श्लोक आप लोग जानेंगे, प्रातः स्मरणम के 2nd श्लोक में आप जानेंगे, आप जब पढ़ के देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि स्वरों का कितना महत्व है। उस 2nd श्लोक उसका है, सनत कुमार सनक सनंदन सनातनोप्या सुरपिंग लोच सप्त स्वराह सप्त रसा तलानी।
सप्तस्वराः सप्तरसातलानि कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम, कि ये सारा 7 स्वर जब जहाँ रहता है, जहाँ उच्चारण होता है, जहाँ लोग गाते हैं, वो सभी हम लोग का शुभ कल्याण करने वाला होता है। ये श्लोक में दिया हुआ है। तो ये स्वरों का नाम क्या है? सा का नाम है षडज, मैंने बताया उसको, आप लोग भी जान लीजिए, लिख लीजिएगा। सा का नाम है षडज, रे ऋषभ, ग गंधार, म मध्यमा, प पंचम, ध धैवत, नी निषाद और फिर सा में षडज, यानी कि सा निषाद तक है। ये पूरा का पूरा नाम हुआ स्वरों का नाम। हारमोनियम का नाम क्या है? पहला पटरी वाइट ही क्यों रहता है? हर एक नोट से कैसे हम बजा सकते हैं 12 नोट से, ये देख लीजिए, ये ज़रूर जहन में रखिएगा। और जो मैंने दिया है अलंकार रियाज करने अलग अलग लय में, उससे पहले भी एक वीडियो मैं भेजूंगा कि अलंकार तैयार करने में आपको दिक्कत ना हो, और फिर जब फाइनली यशराज के साथ आऊँगा तो हम लोग करेक्शन भी करेंगे। आइए पहले इन सवालों का जवाब जानते हैं और 12 जगह देखते हैं जहाँ से आपको तैयारी करना है। चलिए देखते हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला सवाल था कि हारमोनियम का पहला नोट वाइट ही क्यों होता है। एक्चुअली हारमोनियम का पहला नोट वाइट इसलिए होता है क्योंकि हारमोनियम वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, और वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट के अंदर, वेस्टर्न म्यूजिक के अंदर वाइट नोट को ही प्रथम नोट माना गया है, जिसको कहते हैं सी। ओके, वेस्टर्न जो नाम है वह है CDEFG AB से भी आप लोग काउंट कर सकते हैं, लेकिन जनरली सी से काउंट करना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो वाइट नोट सेट है यही सी नोट यही होता है। तो जहाँ जहाँ ऐसा वाला वाइट नोट होगा, यानी कि 2 ब्लैक से पहला वाला नोट, ये सी नोट है, फर्स्ट नोट। ओके, तो ये सवाल का जवाब सीधा सीधा ये है कि हारमोनियम चूँकि वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है और वेस्टर्न म्यूजिक के अंदर वाइट नोट ही पहला नोट होता है जिसको सी कहते हैं, इसलिए वो अपने हिसाब से, वो अपने अकॉर्डिंग, वो अपने फर्स्ट नोट से इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं, इंस्ट्रूमेंट का अरेंजमेंट उन्होंने किया है। ये सही जवाब है। तो और दूसरी बात कि ये इन्होंने जो सारेगामा या हमारा फ्रीक्वेंसी जो हम लोग सारेगामा गाते हैं, वो जो उन्होंने सेट किया है तो वाइट नोट को बेस करके ही सेट किया है। जैसे यहाँ से वाइट नोट हर एक अगर हम बजाते हैं तो 7 नोट जाते जाते 7 वाइट नोट, 7 वाइट नोट होता ही है, तो 7 वाइट नोट तक में सारेगामा का साउंड आपको क्लियर मिलेगा। जैसे यहाँ इंड हो गया। अब यहाँ गौर कीजिएगा कि जो 2 ब्लैक के नीचे, 2 ब्लैक एक साथ है, उसके नीचे जो ये वाइट है, यहाँ जो सा था, जो सी था फर्स्ट नोट, यहाँ पे आके इंड हुआ 2 ब्लैक के नीचे, यहाँ पे जाके वो इंड हुआ। देखिए, तो नी यहाँ तक आ रहा है, और ये वाइट नोट इसलिए सेट है क्योंकि वेस्टर्न स्टाइल में फर्स्ट नोट ये है CDEFGAB। ओके, और यहाँ से फिर से शुरू हो जाएगा CDEFGAB, फिर से CDEFGAB। कीबोर्ड रहता, बड़ा रहता, तो ऐसा ही चलता। तो सवाल नंबर 1 का जवाब आपको मिल गया कि पहला नोट वाइट क्यों रहता है कि वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट, वेस्टर्न म्यूजिक के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना फर्स्ट नोट यहाँ फर्स्ट नोट से स्टार्ट करते हैं। अब सेकेंड मैंने कहा कि आपको जानना ये है कि हारमोनियम के पटरी का नाम, तो पहला नाम तो ये है CDEFGAB। ओके, पहला नाम तो ये है। दूसरा होता है, या अगर वेस्टर्न म्यूजिक के हिसाब से जाने तो इसको जो ब्लैक नोट है, वाइट नोट का आप लोगों ने नाम जान लिया, 1 2 3 4 5 6 7 वाइट नोट होता है। यहाँ से फिर से शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 वाइट नोट। ब्लैक नोट कितना है? 1 2 3 4 5। अब यहाँ से जो 7 नोट तक आए, 1 2 3 4 5 6 7, ये एक ग्रुप हो गया। यहाँ से फिर से स्टार्ट किए 1 2 3 4 5 6 7, ये सेकेंड ग्रुप हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, ये थर्ड ग्रुप हो गया। इसी को संगीत में कहते हैं सप्तक, 3 सप्तक इसी को कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ऑक्टिव। ये फर्स्ट ऑक्टिव, सेकेंड ऑक्टिव यहाँ से आ गया और थर्ड ऑक्टिव यहाँ से आ गया। ओके, इसी को कहते हैं इंग्लिश में लो ऑक्टिव, मिडल ऑक्टिव एंड हाई ऑक्टिव। मंद्र सप्तक, ओके, मध्य सप्तक और तार सप्तक। लेकिन जब इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की बात करेंगे तो सप्तक यहाँ से तय नहीं होता है।
जहाँ से हम सा बनाएंगे वहाँ से फर्स्ट सा जहाँ से बनाएंगे वहाँ से नीचे वो मंद्र सप्तक होगा और वहाँ से आगे नेक्स्ट नी तक मध्य सप्तक होगा और वहाँ से आगे तार सप्तक होगा। ये आगे और क्लियर होना है। तो ये वाइट पटरी का नाम तो आपने जान लिया कि CDEFGAB है, या वाइट नोट्स के हिसाब से गिने तो वाइट 1, वाइट 2, वाइट 3 ऐसा भी गिन सकते हैं। ब्लैक नोट को क्या कहेंगे? ब्लैक नोट को जैसे ये सी था तो सी से ऊपर ये शार्प हो जाएगा, सी शार्प। ये डी है, डी के आगे ये ब्लैक है तो डी शार्प। यहाँ क्या था? CDEF, एफ के बाद एफ शार्प। ये जी था, जी शार्प। और ये ए था तो ए शार्प। यानी कि 5 ब्लैक का नाम शार्प। शार्प सभी में है, लेकिन ये किसका शार्प है? पीछे का जो वाइट नोट है, ये सी तो सी का ये शार्प हो गया, ये डी तो ये डी का शार्प हो गया, CDEF ये एफ का शार्प हो गया, ये जी का और ये ए का ये शार्प हो गया। एक चीज़ और होता है, ये फ्लैट भी होता है, वेस्टर्न में फ्लैट भी होता है। तो आगे वाला नोट से अगर गिनेंगे इसको तो ये फ्लैट कहलाएगा। जैसे ये सी के लिए काउंट होगा तो सी शार्प, और डी यहाँ आ गया, डी के लिए भी कह सकते हैं इसको तो डी फ्लैट। यानी कि 5 जो ब्लैक नोट है ये अपने आप में शार्प भी है और फ्लैट भी है। वैसा ही इसका भी नाम होगा, जैसे CDEFGAB, यहाँ से फिर सी शुरू होता है तो इसको कहेंगे क्या? सी शार्प, डी और ये डी शार्प, EF यहाँ शार्प नहीं है, बीच में जगह नहीं है इसलिए शार्प यहाँ पे ई का शार्प नहीं होता है। F शार्प, जी शार्प, ए शार्प, देन बी एंड हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ से सी शुरू हो जाएगा। इसको भी वैसे ही काउंट करेंगे। ओके, इंडियन म्यूजिक के हिसाब से इसका जो नाम होता है वो होता है सफ़ेद और काला पटरी के हिसाब से हम लोग नामकरण करते हैं। यहाँ सफ़ेद 1 और फिर यहाँ जाके यहाँ पे इसको भी सफ़ेद 1 कहेंगे। जैसे 7 नोट ख़त्म हो गया, सफ़ेद 1, सफ़ेद 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन, फिर इसको कहेंगे सफ़ेद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर कहेंगे सफ़ेद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। वैसे ही ब्लैक नोट का नाम है ब्लैक 1, ब्लैक 2, ब्लैक 3, ब्लैक 4, ब्लैक 5, ये ग्रुप ख़त्म। फिर यहाँ से ब्लैक 1, ब्लैक 2, ब्लैक 3, ब्लैक 4, ब्लैक 5 ख़त्म। ब्लैक 1, ब्लैक 2, ब्लैक 3, ब्लैक 4, ब्लैक 5 ये ख़त्म। ओके, ये नाम है 2 स्टाइल में मैंने बताया, वेस्टर्न में और इंडियन में। हारमोनियम के पटरी का नाम, अगर हारमोनियम के नोट का नाम लेंगे तो वेस्टर्न में सी शार्प, डी शार्प ऐसे करेंगे। इंडियन स्टाइल में अगर हारमोनियम के पटरी का नाम लेंगे तो हम उसमें ब्लैक एंड वाइट करके करेंगे। अगर यहाँ पूछा कि ये कौन सा नोट है तो या तो इसको हम कहेंगे जी शार्प, CDEFG, जी शार्प, या फिर इंडियन हिसाब से स्वर का नाम या नोट का नाम बताएंगे तो यहाँ था ब्लैक 1, 2, 3, 4 ऐसा करके बोलेंगे ये ब्लैक 4 है, ये ब्लैक 5 है। इसी हिसाब से मैंने यशराज को समझाया कि ये तुम्हारा ब्लैक 4 सा बन रहा है। यहाँ पे आता है ब्लैक 4, यहाँ से वो लोग आ रहा है ब्लैक 4 को सा बना। अब है क्या कि हर एक जगह से कैसे हम गा सकते हैं सारेगामा, तो आप एक बार में समझ जाएंगे कि हर एक जगह से सारेगामा कैसे गा सकते हैं। आइए फिर से वहीं चलते हैं जहाँ से शुरू किए थे। यहाँ जो सेट किया हुआ नोट है ये, यहाँ से आपको एक फार्मूला निकलता है सारेगामा कहीं से भी 12 नोट से बजाने का। 12 नोट कौन सा हो गया? 7 वाइट पटरी और 5 ब्लैक पटरी। 1 2 3 4 5 6 7 वाइट और ये 1 2 3 4 5 ये ब्लैक। यही 12 नोट है जहाँ से हर एक स्केल बनता है और यहीं से हर एक जगह से आप गा सकते हैं आवाज़ के अकॉर्डिंग। तो ये सूत्र कैसे निकलेगा? सा के बाद रे यहाँ बनता था, बीच में एक गैप है, ध्यान रखिएगा। रे के बाद ग एक गैप है, ग के बाद म गैप नहीं है, म के बाद प एक गैप है, प के बाद ध एक गैप है, ध के बाद नी एक गैप है और नी के बाद यहाँ सा आ जाता था, गैप नहीं है। यानी कि हारमोनियम के स्ट्रक्चर में 2 जगह ऐसा पॉइंट है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, जहाँ पे गैप नहीं है। बाकी हर एक जगह एक एक नोट का गैप करेंगे, 12 के 12 जगह से आप सारेगामा बजा सकते हैं। यहाँ पे गैप नहीं है, कहाँ पे? ग से जब म में आएंगे, और यहाँ पे गैप नहीं है, कहाँ पे? जब लास्ट में नी से सा में आते हैं तो गैप नहीं रहता है। बाकी हर एक जगह एक एक नोट गैप करेंगे। पहला जो शुद्ध सारेगामा होता है आप आसानी से बजा सकते हैं। मैं 2-3 जगह से बजा के दिखाता हूँ आपको। जैसे जी शार्प से लेते हैं तो वही नियम लगेगा, सा ऐसे, सा रे एक छोड़ दिए, ग एक छूटा, माँ यहाँ नहीं छूट रहा है, वही फार्मूला है, माँ पा एक छूटा, ध एक छूटा, उसके बाद नी एक छूट गया, यहाँ पे सा यहाँ नहीं छूटा,
नी से सा में नहीं छूटा, यहाँ पे ऐसे बजा है, और ग से म ऐसे बजा है। बाकी हर एक जगह के बीच में एक एक नोट का गैप है, तो ऐसा बज गया। अब यहाँ से बजाएंगे तो ये सा बना लिए, इसको ये नोट के बाद इसको सा बनाए, रे कौन बजेगा, इसको छोड़ के यहाँ आया, ग इसको छोड़ के यहाँ, म कौन बजेगा, सटा हुआ ये, प ध एक छोड़ेंगे, यहाँ भी एक छोटा है ये, यहाँ एक छोड़ के यहाँ, नी कौन छोटेगा, ये बजेगा ये एक छोटा यहाँ, और सा। जो नोट यहाँ से सा से शुरू किए थे 3 ब्लैक में, यहाँ से वहीं जाके ये सा बने। कौन सा स्केल हो गया, ये हो गया आपका ए। हम ए नोट से बजा रहे हैं, ए नोट, सी डी ई एफ जी ए नोट से ये सारे गाना बजा रहे हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं ए शार्प, यहाँ से सा रे छोटा, ग म नहीं छोटा, पा धा नी सा, यहाँ नहीं छोटा, सा नी धा पा मा ग रे सा। ये कौन नोट हो गया, ए शार्प। ओके, ए शार्प यानी कि ब्लैक 5 यहाँ से बजा। अब यहाँ से आते हैं, ये कौन है, बी नोट। बी से चलेंगे सारे गामा, नियम वही रहेगा, एक एक छोड़ के चलिए, सा रे ये छोटा, गा ये छोटा, मा सटा हुआ लेना है, पा एक छोटा, धा नी और जस्ट सटा हुआ, सा नी धा पा मा गा रे सा। यहाँ से बजाए 1 2 3 4 चौथा नोट, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। ये बी नोट से हम लोग बजा रहे हैं। ओके, पहले बजाए जी शार्प, सॉरी ये जी शार्प से बजाए पहले, फिर ए से, फिर ए शार्प से, अभी बी से बजाए। अब ये नोट यहाँ पे आ गया सी, पहला नोट ये सी से, सा यहाँ से तो क्लियर है कि सारा वाइट पटरी बजेगा, यही सेटिंग नोट है। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, सारा वाइट नोट। ओके, अब जो जनरली लोग बजाते हैं सी शार्प, यहाँ से आप लोगों को पता है वही नियम चलेगा, सा रे यहाँ छोटा, गा यहाँ छोटा, ये मा नहीं छोटा, पा यहाँ, धा नी और सटा हुआ सा नी धा पा मा गा रे सा। 12 जगह होते हैं, 12 में से कितना जगह से बजाया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। यहाँ से बजाइए, ये कौन सा नोट है, ये सी था, ये डी नोट से। ओके, सा रे गा मा, गा के बाद जस्ट नीचे आ जाना है, पा एक छोटा, धा ये छोटा, नी ये छोटा, सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। आगे कॉर्ड वगैरह भी सीखेंगे। यहाँ से हो गया। अब यहाँ से आते हैं, यहाँ से डी शार्प यानी कि ब्लैक 2, सा रे कौन सा होगा, ये छोड़ के यहाँ, सा रे गा ये छोटा सटा हुआ, मा एक छोड़ के, पा धा यहाँ छोड़ के, नी यहाँ छोटा और जस्ट सा नी धा पा मा गा रे सा रे
1 2 3 4 5 6 7 8 8वां जगह। अब यहाँ से आएंगे, कौन सा नोट है ये? सी था, सी डी ई, ई नोट से बजाना है। बहुत अच्छा स्केल होता है प्रोफेशनल लोगों के लिए। सा रे यहाँ छोटा, गा यहाँ छोटा, मा ये मा बनेगा, पा ये छोटा, धा ये छोटा, नी ये छोटा, सा। यहाँ से शुरू किए 2 ब्लैक के बाद, यहाँ आगे 2 ब्लैक के बाद सा मिल गया। सा नी धा पा मा ग रे सा, सा रे ग म प ध नि सा, सा नी धा पा मा ग रे सा। ये आ गया। अब यहाँ के बाद यहाँ आते हैं, कौन सा नोट है ये? है एफ, सी डी ई एफ, ऐसा सी डी ई एफ। यहाँ से चलेंगे सी डी ई एफ, यहाँ से सारे गामा बजाना है। सा ये छूटेगा, रे ये छूटेगा, ग ये आएगा, मा एक छूटेगा, पा ये छूटेगा, धा ये छूटेगा, नी और यहाँ सर सा नी धा पा मा ग रे सा, सा रे ग म प ध नि सा। सिर्फ एक ब्लैक नोट टच हो रहा है एफ स्केल में। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। ओके, कितना तक हम लोगों ने देख लिया? यहाँ से शुरू किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 तक देख लिया। अब यहाँ से चलो, इसको क्या कहेंगे? ये एफ था तो ये एफ शार्प, या फिर ब्लैक और वाइट में काउंट करते हैं तो 1 2 3 ब्लैक ये था। यहाँ से फिर 1 2 3 ब्लैक से हम लोग देख रहे हैं, ब्लैक 3 से। जहाँ तक आवाज़ नहीं जाए तो आवाज़ को फोर्स नहीं करना है, जहाँ तक आवाज़ जाए तो आवाज़ के साथ, नहीं तो फिंगरिंग के साथ। सा रे एक छोटा, ग ये छोटा, मा सटा हुआ, पा ये छोटा, धा ये छोटा, नी ये छोटा, सा नी धा पा मा ग रे सा, सा रे ग म प ध नि सा। यहाँ नहीं बजे, ये बजे सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। कव्वाली स्टाइल का चीज़ मेल लोग या फीमेल जिनका वॉइस अच्छा है वो यहाँ से गाते हैं मंच वगैरह पे, हम लोग भी गाते हैं। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। ओके, अब कितना तक हम लोगों ने देखा? 12 नोट से देखना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ से देखना है लास्ट 12, क्योंकि यहीं जी शार्प से हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया था और यहाँ जाके इन लोग। ओके, यहाँ से देख लीजिए, सा एक छूटेगा, रे ये छूटेगा, ग ये छूटेगा, मा ये मा गलत हो गया, तीव्र मा लग गया, सा रे ग मा सटा हुआ लगेगा, सा रे। ये नोट कौन सा है? ये नोट है सी डी ई एफ, जी नोट से हम लोग देख रहे हैं, फिर जी शार्प आ जाएगा। सा रे ग म प ध एक छूट के, नी सा, सा नि ध प म ग रे सा, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। ये 12 के 12 नोट से हमने सारे गाँव बजा के आप लोग को दिखाया। ये इसलिए क्योंकि इसमें से जो इसके ज़्यादातर मेल लोग सी शार्प को सा बनाते हैं, फीमेल लोग जी शार्प को सा बनाते हैं, आपके वॉइस के अकॉर्डिंग। और दूसरी बात की नीचे लेवल में सुबह में रियाज़ करें कोई भी लोग हों, और शाम के टाइम में ऊपर के लेवल में 2-3 स्केल तो ज़रूर बनाना चाहिए। कम से कम 5 जो ब्लैक नोट है यहाँ से शुरू करें, 1 2 3, ये 3 ब्लैक यहाँ से, और ये 2, इस 5 नोट का स्केल तो ज़रूर हर एक लोगों को बनाना चाहिए मिनिमम। ओके, चलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। यशराज के अलंकार से पहले एक वीडियो आपको और मिलना है कि अलंकार को लय में कैसे करें, ताल के अकॉर्डिंग नोटेशन बना के मुझे देना है। फिर हम लोग मिलेंगे और निरंतर मिलेंगे। कमेंट आपका ज़रूरी है। थैंक यू।